हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में 1 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, सफलता का रास्ता छोटे छोटे प्रयासों से बनता है जो रोजाना संकल्प के साथ दोहराया जाता है। इसी को तुम इंग्लिश में कहते हो, द पाथ टू सक्सेस paved with small effort repeated daily with determination। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का शुभ विचार समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। भारत पर अतिरिक्त जुर्माने के साथ 25% टैरिफ घोषणा करने कुछ घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसमें तेल भंडार विकसित करने की पहल का दावा किया और कहा कि किसी दिन इस्लामाबाद नई दिल्ली को तेल बेच सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने का कार्यकाली आदेश का हस्ताक्षर किया। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कोर्ट ने 2008 का मालेगांव बम विस्फोट के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया, कहा कि अभियोजन ने यह पक्ष साबित कर दिया है कि विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे झारखंड के मुख्य समाचार पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचने पर राज्यपाल संतोष गंगवार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शाल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। देवघर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथ में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 38 छात्रों को मेडल एवं डिग्री दी गई। आज आईआईटी धनबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। 31 जुलाई को शुक्रवार भारत एवं इंग्लैंड के बीच अव्वल इंग्लैंड के 5वें एवं अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल विकेटकीपिंग करेंगे। भारत के पास श्रृंखला बराबरी करने का अंतिम मौका। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के आवेदन पत्र में सुधार की तिथियों में संशोधन किया है। अब विंडो 4 अगस्त और 6 अगस्त को खुलेगी। पहले यह विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एक्टिव होने वाली थी। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे इस चैनल में मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तब तो अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बूझो तो जाने, मैं हमेशा आता हूँ लेकिन कभी पहुँचता नहीं। तो इसका सही उत्तर है कल। कल कभी आता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर है
कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है रामदास करमचंद गांधी। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपये है तो 6 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो यहाँ पे एक पेंसिल का दाम कितना है? 5 रुपये, तो 6 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 6 × 5 यानी कि 6 × 5 = 30, 30 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं उच्च स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो तुम्हें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 प्लस 50 डिग्री प्लस तीसरा एंगल कितना x मान लेते हैं प्लस 180 डिग्री। 60 और 50 कितना होगा? 110 प्लस x बराबर 180। x बराबर कितना होगा? 180 माइनस 110 यानी कि कितना होगा? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत ने ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे। झारखंड बिहार से कब अलग होकर राज्य बना? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि है तुम्हारा माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आप मिस कर जाओगे मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, जो कि हम लोग तुम्हें 3 अगस्त को ही अपलोड कर देंगे। तो वो पाना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चल लौटते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट 24H2O। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अगस्त 1942 ईस्वी को। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने जनता को विदेशी वस्तुओं का उपयोग का बहिष्कार करने, ब्रिटिश सेना में सेवा का इनकार करना, ब्रिटिश नियंत्रित स्कूल, कॉलेज, अदालतों, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। अब अब नीचे आते हैं प्रेरक प्रसंग, तो इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो, इससे तुम्हें सीख मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।